दोस्तों, आपका किड्स। स्वागत है टुनटुन किड्स मॉरल स्टोरीज विद अशा रथोड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी विक्रम और बेताल की कहानी का भाग 2 है। जब सम्राट विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर अपने साथ लेके जा रहे थे, तभी बेताल ने उनको बहुत सी कहानियां सुनाई थी। उनमें से यह एक कहानी है। घना जंगल, ठंडी हवाएं और पत्तों की सरसराहट के बीच राजा विक्रमादित्य अपने वचन को निभाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने अपने अतुलनीय साहस और शौर्य के दम पर बेताल को साथ में चलने के लिए मजबूर किया। वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल से ले जा रहा था। पीठ पर बैठे बैठे बेताल राजा को उलझाने और अपने आप को मुक्त करने के लिए चालाकी से बोलता है, राजा विक्रम इस पीठ पर मुझे बंद कर रास्ता काटेगा कैसे? ले चल, इसी लंबे रास्ते को खूसनुमा बनाता हूँ। तुझे एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुझे अपनी शर्त तो याद है ना राजन? जैसे ही तू हाँ बोलेगा या अपना मुंह खोलेगा तो मैं वापस पेड़ पर लटकने चला जाऊंगा। काशी में एक राजा था, चंद्रमुकुट। उसका एक बेटा था, शौर्य मुकुट। एक बार वो अपने मित्र के साथ घूम रहा था, तब उसने एक राजकुमारी को देखा। सुंदर राजकुमारी ने भी उसे देखा और उस पर मोहित हो गई। वहां से जाने से पहले राजकुमारी ने अपने जोड़े में से एक कमल का फूल निकाला और उसे कान में लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली गई। यह देख राजकुमार ने निराश होकर अपने मित्र से कहा, मित्र, मुझे ये राजकुमारी बहुत पसंद है। मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर यह तो चली गई बिना कुछ बताए ना। मुझे इसका ठिकाना मालूम है और ना ही नाम। मुझे यह कैसे मिलेगी मित्र, मुझे कैसे मिलेगी? राजकुमार, आप घबराएं नहीं, वह सब कुछ बताकर गई है। सब कुछ बताकर गई है कैसे? देखिए, राजकुमारी ने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया। मतलब वो कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा तो इसका मतलब वह दंतवाट राजा की बेटी है। पांव से दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है, और छाती से लगाकर उसने बता दिया कि तुम भी उसके दिल में बस गए हो। अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो मित्र। तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अब हमें उसकी तलाश में कर्नाटक जाना होगा। हाँ, उसकी तलाश में हम कर्नाटक ही चलेंगे। चलेंगे नहीं मित्र, चल रहे हैं अभी इसी समय। दोनों कर्नाटक पहुंच गए और उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के घर शरण ली। सौभाग्यवश वह बुजुर्ग महिला राजकुमारी की दाई मां थी। वह पद्मावती के साथ ही थी, लेकिन अब वह बुजुर्ग होने के कारण अकेली अपने घर में रहती है। राजकुमार यह जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उस बुजुर्ग महिला के माध्यम से राजकुमारी के पास यह संदेश भिजवाया कि वह उसी तालाब पर अंधेरे में उसे आकर मिले। राजकुमारी ने हाथ में चंदन लगाकर बुजुर्ग महिला के मुंह पर 10 उंगली छाप दी और उसे वापस भेज दिया। बुजुर्ग महिला ने वापस आकर राजकुमारी की सारी बात राजकुमार को बता दी। ये क्या कह रही हो तुम? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे गाल पर उंगलियों के ये निशान बना दिए। इसका क्या मतलब हो सकता है मित्र? राजकुमार, आप घबराएं नहीं, राजकुमारी की बातों को समझने का प्रयास करें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन से मारी हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बितने पर ही मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। ओ, ये बात है तो ठीक है। अब मैं 10 दिन बाद स्वयं राजकुमारी के पास जाऊंगा और उससे जाकर अपने दिल का सारा हाल बताऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये संकेतों की भाषा अब समाप्त होने का समय आ गया है। समय आ गया है तुम दोनों के मिलन का। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम उसके साथ खुश रहो। आज पूरा 1 माह हो गया मुझे राजकुमारी के साथ रहते हुए। उसने मुझे महल में छुपा कर रखा है। किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा मित्र, उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। उसका क्या हुआ होगा? मुझे आज उससे मिलने जाना ही होगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ राजकुमारी, मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा हूँ। वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर और बुद्धिमान है। उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। बस इतनी सी बात है। मैं उसके लिए बहुत बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आओ। हाँ राजकुमारी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन राजकुमारी ने भोजन में जहर मिला दिया था। उसका मित्र भोजन को देखते ही समझ गया कि भोजन में जहर मिला हुआ है। राजकुमारी उसे मारना चाहती है, क्योंकि जब तक वह जिंदा है तब तक राजकुमारी राजकुमार को वश में नहीं कर सकती। मित्र ने इसका कोई उपाय करने की योजना बनाई। मित्र, जो स्त्री मेरे मित्र को जहर देकर मारना चाहती है, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे।
वह हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहती है, तुम्हारे और अपने बीच किसी को नहीं आने देना चाहती, इसीलिए उसने ऐसा किया है। अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने साथ ले जाएं। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। आज रात जब तुम वहां जाओ, राजकुमारी जब सो जाए तो उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने उतार लेना। तो इससे क्या होगा मित्र? जो मैं कहता हूं वो सुनो। जो गहने उतारो उसे एक सुनार के पास लेकर जाना। सोनार तुम्हें कोतवाल के पास लेकर जाएगा। कोतवाल जब तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए, तो तुम उसे मेरा पता बता देना। कहना कि ये गहने मुझे एक योगी बाबा ने दिए हैं। परंतु मित्र, ये सब किस लिए? मित्र, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो इससे क्या होगा मित्र? ठीक है मित्र, राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी होगी या नहीं होगी, यह मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसके मित्र ने कहा था। राजा के सिपाही योगी बने, उसके मित्र को लेकर दरबार गए और राजा के सामने उसे पेश किया। योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? महाराज, मैं किसी स्त्री के ऊपर मंत्र सिद्ध कर रहा था, तभी मैंने उसके गहने उतार लिए थे और उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान भी बना दिया था, लेकिन तभी वो स्त्री भाग गई। किंतु ऐसा त्रिशूल का निशान तो राजकुमारी पद्मावती की पीठ पर भी है, तो क्या पद्मावती ही वह स्त्री है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी स्त्री समाज के लिए ठीक नहीं होती। मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि प्रजा की भलाई के लिए अगर आप ऐसी स्त्री को देखें तो उसे देश निकाला दे दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वहां राजकुमार और उसका मित्र उसकी प्रतीक्षा छुप कर रहे थे। वे राजकुमारी को लेकर अपने नगर में आ गए और आनंद से रहने लगे। बेताल ने कहा, अब यह बताओ राजन कि पाप किसको लगा है? बोलो, जवाब दो। राजन, अगर मेरे सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल, पाप तो राजा को लगा है। राजकुमार के मित्र ने अपना काम किया, कोतवाल ने अपना कर्तव्य निभाया, राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया, किंतु राजा ने पाप किया जो बिना विचारे अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। बेताल, हाँ, राजा विक्रम, तुमने फिर बोल दिया। अब मैं उड़ चला। राजा विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ा और अपनी पीठ पर बिठाकर चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेताल राजा विक्रम से छूटकर भागने में कामयाब होगा या उसे फिर से कहानी सुनाने के बहाने ढूंढेगा? जानने के लिए देखिए अगली विक्रम बेताल की कहानी, जो इसके बाद आने वाला है। और दोस्तों, आपको आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।